नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं अरुण अजमेरा स्वागत करता हूँ आप सभी का। आज मैं आपको इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इनकम टैक्स क्यों भरना चाहिए। तो मेन दो कारण होते हैं। जैसे एक, आप अगर कुछ लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन, थोड़ा सा लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गई है, बिजनेस लोन या होम लोन अगर आप लेना चाहते हैं कुछ बड़ा, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न यानी अपना इनकम प्रूफ दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आप सैलरी पर्सन है तो सैलरी दिखा सकते हैं। और यदि आप 20 लाख, 50 लाख या फिर 2-4 करोड़ की अगर बड़ी पॉलिसीज लेना चाहते हैं, टर्म इंश्योरेंस सपोज जैसे हो गया, या कोई बड़ी पॉलिसी, तो उसमें भी इनकम प्रूफ देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि या तो आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए, या फिर अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी दिखाइए। तो उसके बारे में भी पूरी चर्चा हम आगे विस्तृत करेंगे। आगे देखते हैं हम इसमें नेक्स्ट। अब 4 तरह के लोग होते हैं वर्क करने वाले। जैसे कि मैंने, वैसे तो काफ़ी वर्क अलग-अलग होते हैं, परंतु मैंने मेरे हिसाब से 4 लोगों को अलग-अलग छँटा है, जिसमें पहला हमने लिखा है सैलरी पर्सन। सैलरी पर्सन वो वाले सैलरी पर्सन जो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हैं, बड़े-बड़े 10-10, 20-20, 50-50 लाख के पैकेज पे काम करते हैं, या फिर किसी की गवर्नमेंट जॉब होती है। एक पर्सन वो हो गए। उसके बाद दूसरा पर्सन हो गया बिजनेसमैन। बिजनेसमैन यानी एक दुकान वाला, या फिर किसी की बड़ी फैक्ट्री चल रही है, या कोई बड़ा उद्योग है जो एक बिजनेस मेंटेन कर रहा है, तो वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भरना कंपलसरी होता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखते हैं कि खुली मजदूरी करने वाले लोग, जैसे जो खुला काम करते हैं, दिहाड़ी यानी खुला काम, ठेले वगैरह चलाना। उसके बारे में विस्तृत में हम चारों पॉइंट के बारे में मैं आपको आगे भी जानकारी दूंगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि सैलरी पर्सन। जैसे सैलरी पर्सन एक शुरू वाले कॉर्पोरेट वाले हो गए, दूसरा हो गया छोटी कंपनी में काम करने वाले, जैसे छोटी कंपनी में काम करते हैं और दूसरा दुकान, किसी दुकान पे काम करते हैं सैलरी बेस पे, बहुत छोटे अमाउंट पे, जो लोअर क्लास, मिडिल मिडिल क्लास लोग है ना। तो इन चारों पॉइंट के बारे में मैं विस्तृत आपको आगे बताऊंगा, और उसी के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आवश्यकता है और क्यों भरना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं। पहले फर्स्ट पॉइंट को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे सैलरी पर्सन हो गए कॉर्पोरेट कंपनी या गवर्नमेंट जॉब। अब अगर कोई सैलरी पर्सन है जो कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, जिसकी अच्छी तनख्वाह है और जो गवर्नमेंट पे है, तो उनकी सैलरी ऑफकोर्स सीधी सी बात है अकाउंट में क्रेडिट होगी। और अकाउंट में क्रेडिट होती है तो उनका बैंक स्टेटमेंट होता है, उनके पास सैलरी स्लिप भी आती है, उनको कंपनी द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा फॉर्म 16 भी मिल जाता है, सैलरी स्लिप उनको मिल जाती है। तो इससे क्या होता है कि यदि वो लोन लेना चाहते हैं बड़ा, तो वो ये डॉक्यूमेंट दिखा के वहाँ पे इजीली, आसानी से कोई भी बैंक, कोई भी कंपनी उनको लोन प्रोवाइड कर देगी। और वहीं दूसरी कंडीशन अगर देखते हैं कि वो अपना एक हायर रिस्क कवर लेना चाहते हैं। हायर रिस्क कवर यानी कि 50 लाख, 1 करोड़ या 5 करोड़ या 10 करोड़ जो उनकी इनकम है, उसका 20 गुना वो इंश्योरेंस कवर ले सकता है हर व्यक्ति। तो उसी तरह से वो अपनी इनकम शो करके अपने इनकम का 20-25 गुना जो इंश्योरेंस कवर है वो आसानी से ले सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी में जो है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन भी है जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, परंतु कुछ लोग कम इनकम टैक्स दिखाते हैं, इसलिए कि इनकम टैक्स उन्हें टैक्स ना भरना पड़े, इसलिए वो अपनी इनकम कम दिखाते हैं। तो उन्हें एक छोटा सा नुकसान ये होता है कि वो बड़ी पॉलिसी नहीं ले सकते। मान लीजिए वो अपनी इनकम दिखा रहे हैं 20 लाख रुपए, सॉरी, वो अपनी इनकम दिखा रहे हैं 5 लाख रुपए, और 5 लाख का 20 गुना करा है 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए तक का वो इंश्योरेंस ले सकते हैं, परंतु वो कहें कि उन्हें 10 करोड़ या 20 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए, तो वो पॉसिबल कंपनी देगी नहीं, क्योंकि जो इनकम आप दिखाते हो उसका 20 गुना ही इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। तो इसीलिए आप अपना रिटर्न जो एक्चुअल में है वही दिखाएं, ताकि आप एक बड़ी पॉलिसी या बड़ा लोन अमाउंट लेने के लिए आवेदन कर सके। और रिटर्न भरते नहीं है। क्योंकि लघु उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग वाले ये सोच के रिटर्न नहीं भरते हैं कि हमारा तो जो उद्योग है वो छोटा है, इसलिए हम रिटर्न शो नहीं करते। परंतु आपको भी, चाहे आपकी जो भी इनकम हो, आपको अपना रिटर्न शो करना चाहिए। इससे इन फ्यूचर कभी भी आपको अगर बड़े लोन की आवश्यकता पड़ी, या फिर आपको कभी बड़ी पॉलिसी लेने की आवश्यकता पड़ी, टर्म इंश्योरेंस लेने की आवश्यकता पड़ी, तो आपको अपना इनकम को
दिखाना होगा, तो इसीलिए आपको भी रिटर्न इसमें भरना चाहिए। उसके बाद देखते हैं खुली मजदूरी और जो दिहाड़ी में काम करते हैं। खुली मजदूरी में कैसे, जैसे एक ठेकेदार हो गया, मान लो कोई घर का ठेका लेता है, या किसी कोई नल फिटिंग का या किसी भी चीज़ का जो ठेकेदार जो ठेके लेते हैं वो भी रिटर्न नहीं भरते। परंतु अगर एक जगह देखा जाए तो कुछ लोगों की इनकम काफ़ी अच्छी होती है, तो उन्हें रिटर्न वहाँ फाइल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी इन फ्यूचर उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए रिटर्न्स की आवश्यकता पड़ गई, तो वहाँ फिर वो मार खा जाएंगे। तो इसीलिए आपको भी, अगर कोई ठेकेदार और मजदूरी का ठेकेदार है, खुला काम करता है, किसी भी चीज़ का ठेका लेता है और आपकी अच्छी खासी इनकम हो रही है, तो आप रिटर्न फाइल जरूर करें, ताकि आप भी अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए एक बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकें और बिजनेस को बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन भी आवश्यकता पड़ने पर ले सकते हैं। और उसी के बाद मजदूर होते हैं जो खुला 200-300 रुपए की दाढ़ी पे काम करते हैं। सपोज उनके लिए बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी ले पाना वैसे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि उनकी इनकम कम होती है, तो रिटर्न भर ही नहीं सकते। उसके बाद एक ठेला चलाने वाले जो छोटे मजदूर होते हैं वो भी रिटर्न वगैरह भर नहीं सकते, और ना भी भरे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतनी इनकम उनके पास होती नहीं है, वो इतना फिगर मेंटेन नहीं कर सकते कि बड़ा प्रीमियम दे सके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सैलरी पर्सन, छोटी कंपनी वाले। यानी छोटी कंपनी या दुकान में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जैसे कोई 15-20 हज़ार की किसी किराने की दुकान पे या किसी डेयरी पे 15-20 हज़ार में काम करता है, तो वो ठेकेदार के अंदर कोई कंपनी होती है, मान लो एक कंपनी, उसने कोई ठेका दे दिया। पहले मैं 4 साल पहले मैंने भी एक कंपनी में काम किया है। वहाँ पर जब मैं काम किया करता था कुछ 9-10 हज़ार रुपए की सैलरी पे, तो वहाँ में हम कंपनी के अंडर में नहीं था, मैं वो कंपनी ने एक ठेका दिया हुआ था। उस ठेकेदार के अंदर 15-20 20-25 मजदूर जो भी रहते थे, उसमें मैं भी था। तो हम काम करते थे, तो हमारा नाम कंपनी में नहीं आता था, ठेकेदार में आता था। यानी कि हम अगर उनसे सैलरी स्लिप मांगते तो हमको सैलरी स्लिप नहीं देते थे, क्योंकि वो हम कंपनी के अंदर नहीं थे, हम ठेके के अंदर थे। तो उसी तरह से जो ठेकेदार के अंदर जो कंपनी में वर्कर काम करते हैं उनकी कोई इनकम प्रूफ नहीं होता है, क्योंकि कंपनी उनको सैलरी स्लिप नहीं देती है। तो यदि चाहें तो वो भी ज़्यादा नहीं तो 2-2.5 लाख रुपए का रिटर्न अपना, 2.5 लाख तक का रिटर्न अपना दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर कभी उनको लोन की आवश्यकता पड़ी, 2.5 से 3 के बीच में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि आपको कभी लोन की आवश्यकता पड़ी या पॉलिसी कराना हो, कुछ टर्म इंश्योरेंस वगैरह, तो वहाँ वो आपको काम देगा। और उसी के बाद कुछ कंपनी में काम तो करते हैं, परंतु जैसे छोटी कंपनी, मान लो 10 लोगों की कंपनी है और कुछ प्रोडक्ट वहाँ बना रहे हैं और उसे सेल कर रहे हैं, और उनकी, परंतु वहाँ पे जो एक इंजीनियर काम कर रहा है, वहाँ पे 2 इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी अच्छी है, 40-50 हज़ार रुपये 1 लाख रुपये, परंतु वो अकाउंट में नहीं आती है, वो कंपनी वाला उनको कैश देता है। तो उन्हें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना। तो इसके बाद आगे जाते हैं। थैंक यू। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, और आज की जानकारी बस यहीं पे समाप्त होती है। इसके अलावा अगर और कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी डाउट आपके मन में हो, तो मेरा अरुण अजमेरा नाम मेरा लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है। मैं थोड़ा सा अपने आप को हटा देता हूँ। देखिए, मोबाइल नंबर 8770552246। ठीक है, तो जब अगर कोई भी एडवाइस चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी और फाइनेंशियल प्लानिंग आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है। और आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आगे अगर आपको पसंद आया हो तो फॉरवर्ड कीजिएगा, और अन्य लोगों को भी जानकारी दीजिएगा कि वो इनकम टैक्स रिटर्न भरें। और क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि अगर कहीं भी रिक्वायरमेंट आती है तो कम से कम आपको 2 साल 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न दिखाना होता है। जैसे कि मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ मेन, बाकी अदर वर्क तो करता ही हूँ, पर लाइफ इंश्योरेंस मेरा मेन काम है। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर किसी को बड़ी पॉलिसी लेना होती है तो कम से कम 3 साल का रिटर्न तो लगाना पड़ता है। इनकम टैक्स अगर सैलरी पर्सन है तो उनकी तो 5 महीने 6 महीने की सैलरी स्लिप मिल ही जाती है, तो कोई इशू नहीं है, केस आसानी से पास हो जाता है। तो इसीलिए आप इनकम टैक्स रिटर्न अगर 2.5 से अच्छा पता 2.5 लाख रुपये आप कमाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें।